हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पे दैट इज अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपका सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का एग्जाम अच्छा गया होगा। जिनको ऐसा लगता है कि उनका एग्जाम अच्छा नहीं गया, बेटा वो जा चुका है, अब वो आपके हाथ से बाहर है, आपके कंट्रोल से बाहर है। जो चीज आपके कंट्रोल में है वो है अपकमिंग एग्जामिनेशन। जिस अपकमिंग एग्जामिनेशन में फिलहाल लॉ का एग्जाम सबसे पहले है आपका। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं इस वीडियो के अंदर आपसे चार बातें करने आया हूं। एक तो मैं आपको सुपर इटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने आया हूं। दूसरा, जैसे कि आप देख पा रहे हो, स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूं 3 दिन के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। फ्री बुलसाई क्वेश्चन बैंक, हम अपनी क्वेश्चन बैंक को बुलसाई बोलते हैं। आप चाहो तो उसको क्वेश्चन बैंक भी बोल सकते हैं। इसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत पहले एग्जाम के लगभग 20-25 दिन पहले से फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल करके रखा हूं, जस्ट इनकेस अगर आपको नहीं पता होगा उसके बारे से भी बताऊंगा। चौथा, मेरी कुछ गाइडेंस रहेगी इस एग्जाम के संबंध में जो आपको बहुत फ्रूटफुल साबित हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले बताना चाहता हूं, जो भी पीडीएफ मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, वो पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक के माध्यम से मिल जाएगी। तो जो भी पीडीएफ मैं आपको दिखाऊंगा आप उसकी लिंक अवेल कर सकते हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। दोस्तों जैसा कि आप लोग का लगातार टेलीग्राम के माध्यम से और यूट्यूब के कमेंट के माध्यम से जो मैं समझ पा रहा था कि आपको एक स्ट्रेटेजी चाहिए थी 3 दिन की कि कैसे आप इन चीजों को कर ले, और साथ साथ में आपको सुपर इटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए था, और आप ये जानना चाह रहे थे कि कौन कौन से रिसोर्सेज से हम आपके आपके कौन कौन से वीडियो से हम तैयारी कर सकते हैं। मैं इसके ही बारे से सारी चीज बताने के लिए आया हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, मैंने ऑलरेडी जो सितंबर 2024 वाला जो एग्जाम हुआ था उस पे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं। मैंने 1 डे बिफोर एग्जाम रिवीजन भी आपको दे रखा है। ये सारी चीज YouTube पे आराम से आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिली तो ये पीडीएफ जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं उस पर सारी चीज आपको एक ही जगह में दिख जाएगी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बात को बहुत क्लियरली आप ये समझ के लो, आपके जो सिलेबस है ना वो अटेम्प्ट वाइज चेंज नहीं होते। जैसे होता है ना, अरे सर ये सितंबर के लिए था तो जनवरी 2025 के लिए भी कुछ ले आइए सर, अलग क्वेश्चंस, ऐसे कुछ अलग सिलेबस के हिसाब से ले आऊंगा क्या? नहीं, सिलेबस वही है बेटा। क्वेश्चंस भी उन्हीं सिलेबस उन्हीं कंसेप्ट से उठ के आ रहे हैं। आपको जो अभी कंटेंट मैं आपको दिखाऊंगा, जो आपको मैं पीडीएफ के अंदर सारी लिंक्स दिखाऊंगा, ट्रस्ट मी, आपको जो क्वेश्चंस मैं उन वीडियो के अंदर कराया हूं वो क्वेश्चंस आपको इंस्टीट्यूट की रिपोजिटरी में भी नहीं मिलेंगे या अदर किसी भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेंगे। वो मेरे रिसर्च करके न्यू क्वेश्चन बनाए हुए। ऑलरेडी आपके पास एम्पल ऑफ मटेरियल मैं आपको दे चुका हूं उसके अंदर, और वो वीडियो लिंक्स आपके जनवरी 2025 के एग्जाम के लिए आज भी रिलेवेंट है। तो अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना कि आपको किस तरीके से उन लिंक्स का इस्तेमाल करना है, सुपर 80 क्वेश्चन का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, एंड सो ऑन। थोड़ा सा वक्त लगेगा आपके पास, लेकिन इस बार 3 दिन है तो 5-7 मिनट थोड़ा सा ज्यादा लगाकर इसको इत्मीनान से सुन लीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये पूरा का पूरा गाइडेंस वाला वीडियो। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक ये पीडीएफ आपको मिलेगी एवरीथिंग एट वन प्लेस करके, ठीक है, एवरीथिंग एट वन प्लेस, जिसमें मैंने अपने क्वेश्चन बैंक को फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेल करके रखा है, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आपके मोबाइल डिवाइस में चल जाएगा। इसी के नीचे आपको सारे फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे। इसको बिल्कुल ध्यान से समझना जो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि आपके पास 3 दिन है। वैसे तो मेरा विश्वास यही रहता है कि आप सेल्फ स्टडी करें, सबसे ज्यादा बेहतर जो आपको आउटपुट देता है वो सेल्फ स्टडी देता है। जस्ट इन केस, क्योंकि अगर आपके पास अभी 3 दिन है और आप थोड़ी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, आपकी अब तक तैयारी कमजोर थी, तो मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहता हूं। अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी करना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप पीडीएफ के इस क्लिक हियर में जब करेंगे आप मेरे मैराथन में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। उस मैराथन के अंदर मैंने बहुत शिद्दत से, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक तरीके से कम समय के अंदर आपको पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी दी हुई है। देने की कोशिश नहीं की है, दी हुई है। तो आप उसको देख लीजिएगा। अगर आपको कंसेप्ट में कहीं प्रॉब्लम आ रहा है आप इन मैराथन को रेफर कर सकते हैं। अब बात आती है, सर मैराथन हमने देख लिया, मैराथन लगभग लगभग अगर आप देखेंगे तो 20-25 घंटे के आसपास आपको दिखेगा। अब अगर आपको ऐसा है कि यार मेरे से ना खुद से पूरा का पूरा रिवीजन नहीं होता, 7 चैप्टर है, कॉन्ट्रैक्ट है कि उसमें समंदर जैसा है, फिर बाकी के भी चैप्टर है, तो मैं अकेले करने बैठता हूं तो मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूं, फोन में मेरा ध्यान जाता है, मेरे को कोई पुश दे दे, मेरे को कोई करवा दे, एक ट्यूटर जैसा। तो एकदम मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये एक रिवीजन है जिसमें मैंने मात्र 9 घंटे के अंदर पूरे के पूरे 7 चैप्टर का रिवीजन कराया है उसी शिद्दत से। तो अगर आपको ऑलरेडी एक बार तैयारी हो चुकी है, आपके कंसेप्ट जोरदार हैं, आपको इस पहली वाली लिंक की कोई जरूरत नहीं है।
हाँ, हो सकता है जब आप पढ़ रहे हैं कहीं आपको कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इन दोनों में से किसी एक को रेफर कर सकते हैं। बट इन दोनों का अपना अपना एक पर्पस है। ये 9 घंटे के अंदर पूरी चीज आपकी रिवाइज करवा के लेगा। ये तब आपको ज्यादा हेल्पफुल रहेगी जब आपका ऑलरेडी एक बार अच्छे से चीजें हो रखी है। गो विथ सेकेंड लिंक। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक बार मेरे को वापस से पूरी चीज करनी है, किसी पर्टिकुलर चैप्टर को अच्छे से करना है, आप पहली वाली लिंक में जा सकते हो। ठीक है। सेकंड वाली लिंक का पर्पस बहुत क्लियर है कि भाई 9 घंटे के अंदर, क्योंकि मैं अगर बैठूं 9 घंटे, स्टूडेंट को ऐसा लगता है मैं 9 घंटे बैठूं तो शायद मेरे से पूरी चीजें नहीं होगी, बरोबर है क्या? लेकिन हाँ, मैं जब आपको करवाऊंगा, एक एक चीज बताते हुए करूंगा, एक पर्सनल ट्यूटर की जैसे, तो चीजें आपसे हो सकती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों लिंक के अपने अपने पर्पस है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी, थोड़ी और क्लैरिटी, विश्वास नहीं आ रहा है तो आप कोई भी चैप्टर को लिंक नंबर 1 से देख सकते हैं। पूरा एक बार रिकैप करना है या किसी पर्टिकुलर चैप्टर को तुरंत में रिवाइज करना है, क्योंकि 9 घंटे में पूरे 7 चैप्टर है, आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर भी देख सकते हो, तो आपके लिए ये वाली लिंक हेल्पफुल रहेगी। अब बात आती है, सर हमने ये रिवीजन वाला पार्ट तो हमने कर लिया, अब आप करवा दो सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि 7 चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो करवा दीजिए। तो दोस्तों उसके लिए आप यहां क्लिक करेंगे, रिवीजन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके अंदर मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ही आपको रिवीजन और उसके क्वेश्चन करवा के लिए। ठीक है सर। फिर सर ये चौथी जो लिंक आपको दिख रही है, लॉ पावर बैच, ये मैंने हाल पे ही लाई थी लॉ पावर बैच, और आपके अटेम्प्ट के लिए लाई थी जनवरी 2025 के लिए। इस पावर बैच में मैंने क्या किया है, इस पावर बैच के अंदर मेरे प्यारे आपको लगभग लगभग 2 से 3 वीडियो इसके अंदर मिलेंगे, जिसमें मैंने जो जून 2024 का न्यू सिलेबस का एग्जाम हुआ, सितंबर 2024 का न्यू सिलेबस का एग्जाम हुआ, और उस पे जिस प्रकार से इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस पूछ रहे थे, उन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस, थोड़े नए लेवल के क्वेश्चंस मैंने उसके अंदर आपको पढ़ाए हुए। तो सर मेरे ख्याल से आपको चीजें क्लियर है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर्टिकुलर चैप्टर या सारे चैप्टर के लिए पहली लिंक है। शॉर्ट में पूरा रिकैप करना है फटाफट, शायद आप खुद से ना कर पाए, उसके लिए दूसरी लिंक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको रिवाइज करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब ये थोड़ा सा सेलेक्टिव हो जाता है, उसके लिए तीसरी लिंक है। चौथी लिंक जो मैंने आपको बताई कि लॉ पावर बैच के अंदर मैंने 3 वीडियो के अंदर पूरी चीजें कवर करके ली है आपकी, जिसपे इंस्टीट्यूट के नए पैटर्न को देखते हुए मैंने कुछ क्वेश्चंस उस पर डिस्कस किए, वो आपको चौथी लिंक के अंदर मिलेंगे। बुलसाई का जो क्वेश्चन बैंक है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके बारे से मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे अवेल कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये चीजें आपको क्लियर है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मेरे से कहां कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बैंक फ्री आपको कैसे मिलेगी, तो इसके लिए पीडीएफ के अंदर पूरी डिटेल दी हुई है। इस डिटेल को आप इत्मीनान से फॉलो करिएगा, आपको फ्री क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी। उस पे 300 पेजेस की क्वेश्चन बैंक है, आप अंदाज लगा लो उसमें कितने सारे क्वेश्चन है, और एकदम आईसीएआई के लेवल को मैच करते हुए उसमें आंसर दिए हुए, यानी कि जो आंसर वहां पे लिखे वैसे ही आंसर आपको वहां पे लिखना है। ठीक है सर, यहां तक की मुझे बात समझ में आ गई है। अब मैं और एक बात इसमें बोलना चाहता हूं, यदि किसी बच्चे का खुद का प्लान, एक स्ट्रेटेजी बनी हुई है, उसको पता है यार मेरी सारी चीज हो गई, मेरे को सेल्फ रिवीजन करना है, इन सारी वीडियोस की जरूरत नहीं है, तो आप इससे इन्फ्लुएंस मत होइएगा। आपकी जो स्ट्रेटेजी, अगर आपको उस पर विश्वास है, आपको इन सारे रिसोर्सेज की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रिपरेशन लीव में आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है। आप अपनी स्ट्रेटेजी को ना बिगाड़े, आप बिंदास आपकी जैसा चल रहा है सेल्फ स्टडी वैसा करिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। अब मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, जैसे ये कुछ उसमें दिख जाएगा कि जून 24 लिखा हो टाइटल में, थंबनेल में, या कहीं सितंबर लिखा हो, ये आपके जनवरी 2025 के लिए 110% रेलिवेंट है। तो उस पे आप गुमराह मत होइएगा, अरे सर इस पे तो ये लिखा है वो लिखा है, ये आपके लिए रेलिवेंट है। ठीक है सर, मुझे यहां तक की बात समझ में आई। अब मैं आपको एक बार सुपर 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूं। ये आपके सुपर 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैंने खास तौर पर इसको जनवरी 2025 के लिए बनाया है। इस पे आपको सारे यूनिट शुरू होने के पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप देख पाएंगे तो पहले लिखे हुए, और उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सीक्वेंस में आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें कुछ मैंने न्यू क्वेश्चंस ऐड करके भी लिए हुए हैं, आपको इसमें आराम से दिख जाएंगे, विथ आंसर है। तो ये सुपर 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे जनवरी 25 के लिए, और इसी क्वेश्चंस को मैंने उन वीडियो लिंक्स में डिस्कस किए, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए आपके, साथ साथ में उसके बाद जो दूसरा पावर बैच के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने उनमें इसी पीडीएफ का इस्तेमाल किया है। यही क्वेश्चन आपको वहां पे दिखेंगे, और शायद 2-4 नए नए क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे जो मैं इमीडिएटली बना देता हूं ऑन द स्पॉट, या मैं कहीं से रिसर्च करके निकाला हूं, वैसे वाले वहां पे आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही है कि किस चीज के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है।
अब आपकी बात आती है मेरे प्यारे कि सर मेरे को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए अपकमिंग इस एग्जाम के लिए। तो दोस्तों देखो, आपके पास 3 दिन है। मैं बड़ी सिंपल स्ट्रेटेजी आपको बताना चाहता हूं। पहली बात तो ऐसा है कि भाई एक स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूं। स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है कि हाँ भाई ये बता दिया, अब आप इसको कर लो। हर बच्चा उस स्ट्रेटेजी को शायद कोप अप ना कर पाए, उसको फॉलो ना कर पाए, क्योंकि कुछ बच्चे की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है पढ़ने की, कुछ बच्चे की कैपेसिटी थोड़ी सी स्लो होती है। यानी कि कुछ बच्चा अगर कॉन्ट्रैक्ट टेक को सपोज करते 5 घंटे में खत्म कर सकता है, तो एक तरफ दूसरा बच्चा भी रहेगा जो शायद 7 घंटे लगाए, शायद 8 घंटे वाला भी हो, शायद 10 घंटे वाला भी हो। तो एक सबकी अपनी अपनी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी होती है। तो मैं कोई स्ट्रेटेजी आपके ऊपर थोपना नहीं चाहता हूं कि भाई ये ऐसा है, ऐसे ही कर लो। अब मैंने बोल दिया, मान लो 5 घंटे में आपका कॉन्ट्रैक्ट टेक खत्म हो जाना चाहिए, फिर आप आधा घंटे का ब्रेक लेना, उसके बाद आप थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाना, फिर उसके बाद आप सोगा कर लेना। मान लो किसी बच्चे को 5 की जगह 7 लग गया, वो टेंशन में आ जाता है, अरे बाप रे सर ने 5 में बोला था, 7 लग गया, मेरे से तो नहीं हो रहा है। तो मैं ऐसे कोई स्ट्रेटेजी थोपना नहीं चाहता। एक दूसरा एक बात और है कि भाई आपकी खुद की भी अगर कोई स्ट्रेटेजी बनी हुई है ना, तो आप इन स्ट्रेटेजी को बहुत ज्यादा फॉलो मत करिएगा। बच्चे मेरे से मांग रहे हैं तो मेरा फर्ज है उनको बताना कि यार इस तरीके से एक स्मूथ तरीके से आप चीजों को कर सकते हो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है भाई सर ने बताया तो कुछ सोच के बताया होगा। बट जो बच्चा ऑलरेडी स्मार्ट है, बराबर है, जिसने ऑलरेडी अपनी चीजों को बना रखा है, उसको ऐसा नहीं भाई मेरी तैयारी हो गई, मैं तो मेरा हिसाब से चलूंगा जैसे मैंने डिसाइड किया, गो फॉर इट। बिल्कुल आप अपनी स्ट्रेटेजी को मत हिलाइए, आप जैसा सोचे हुए वैसा करके लीजिएगा, ठीक है। तो अब सुनिएगा मेरी बात को। 2 तरीके हैं और मैं आपको 2 दिन बोल रहा हूं क्योंकि आपके पास समय बहुत ज्यादा है। तो 2 दिन आप लीजिए पूरे के पूरे रिवीजन के लिए। तीसरे दिन आपको क्या करना है मैं ये भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ऐसा है, ये 2 दिन के अंदर आप दोनों में से कोई एक स्ट्रेटेजी कर सकते हो। एक चैप्टर वाइज रिवीजन करो विथ क्वेश्चन, यानी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर आपने उसके क्वेश्चंस लगा लिए। आपने सोगा किया, फिर क्वेश्चंस लगा लिए। पार्टनरशिप किया, उसके क्वेश्चंस लगा लीजिए। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, पहले आप सारे के सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। ये सारी चीज आपकी 2 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत है। वो आपके दिमाग में आएगा सर 3 दिन लग रहा है सर, मतलब 3 दिन का छुट्टी मिला है सर, पेपर बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे लाल। इंस्टीट्यूट ने छुट्टी बीच में, बराबर है क्या, किसी मकर संक्रांति और इस ओकेजन के लिए अचानक से डिसाइड की। पहले से थोड़ी सोच के रखे थे कि तुमको 3 दिन का छुट्टी देंगे और उस 3 दिन की छुट्टी देंगे तो पेपर हार्ड करके लेंगे। तो बाद में डिसीजन आया ना, बाद में उनने ऑलरेडी पहले तो अनाउंसमेंट कर दी थी टाइम टेबल की, उसके बाद अनाउंसमेंट आया। तो आप इन चीजों से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपका पेपर बहुत ज्यादा टफ आएगा, क्योंकि 3 दिन आपको तैयारी के लिए मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो 2 दिन आपको ये दोनों में से कोई एक स्ट्रेटेजी करना है। अब मैं ये नहीं बताना चाहता कि सर कॉन्ट्रैक्ट आपका इतने देर में हो जाना चाहिए, सोगा आपका इतने घंटे में हो जाना चाहिए। उसमें आप डर जाएंगे, घबरा जाएंगे कि यार सर ने इतने देर में बोला था, मेरे से तो नहीं हो रहा, मैं तो अभी यूनिट नंबर 2 में हूं, अरे बाप रे मैं क्या करूंगा। टेक इट इजी गाइस। 2 दिन के अंदर आप दोनों में से कोई एक स्ट्रेटेजी कर लीजिए। भाई चैप्टर वाइज रिवीजन किए और साथ साथ में उसका क्वेश्चन, यानी कि चैप्टर और उसका फिर क्वेश्चन लगा लिए, चैप्टर फिर क्वेश्चन लगा लीजिए। या तो पूरे चैप्टर कर लीजिए एक बार और बाद में पूरा क्वेश्चन एक साथ लगा लीजिए। ये 2 दिन के अंदर बहुत आराम से होगा। जब भाई इसके पहले 1 दिन की छुट्टी मिलती थी तब भी लोग करते थे ना, आपको तो पूरे पूरे 2 दिन मिल रहे हैं। और ये आज का दिन तो मैं गिन भी नहीं रहा हूं उसके अंदर। अब आज के दिन में आप जो भी वार्म अप कर रहे होंगे, एक आध चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट निपटा रहे होंगे, उसको करिए आराम से। ये मैं आप कल के हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है सर पहले दिन में मैं क्या क्या कर लूं, क्योंकि 2 दिन के अंदर आपने बोला सारी चीजें खत्म करनी। तो आप पहले क्या कर सकते हो, पहले दिन यानी कि कल से कॉन्ट्रैक्ट, सोगा और एलएलपी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में समंदर जैसा है, साथ में सोगा कर लिया और एक एलएलपी एक छोटा सा चैप्टर कर लिए। पहले दिन में आप इसको आराम से शिद्दत से करके ले लीजिए। अच्छा इसमें आपको ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चंस के साथ कर रहे हैं इसको, बराबर। यानी कि पहले दिन में कॉन्ट्रैक्ट्स होगा, एलएलपी आपने या तो पूरा एक बार पढ़ लिया, उसके बाद तीनों के एक साथ क्वेश्चन लगा लिया, तो पहले कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, फिर उसके पूरे क्वेश्चन, सोगा पढ़ा, फिर पूरे क्वेश्चन। और एलएलपी में तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं जानबूझ के एलएलपी जोड़ के रखा हुआ हूं, ठीक है। स्मूथ, क्योंकि 3 दिन है इसलिए इतना स्मूथ आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। अगर 1 दिन का होता तो मैं कुछ अलग बताता। सेकेंड डे में आप क्या कर लो, कंपनी कर लो, पार्टनरशिप कर लो, नेगो कर लो, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कर लो और साथ में इनके क्वेश्चंस। तीसरा दिन जो आपका आएगा, बरोबर है क्या, तीसरे दिन के अंदर आप सुपर 80 क्वेश्चंस कर सकते हैं, बरोबर है। सुपर 80 क्वेश्चन जो मैं आपको पीडीएफ दिया हूं वो कर सकते हैं। और आप रिवीजन कर सकते हो किसको, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। यानी कि कैसे, सुपर 80 क्वेश्चंस आपने किया,
साथ साथ में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको मैंने बता के रखे हुए, देखो यहाँ पे जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ पे ऊपर जैसे ही आप जाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो आप सुपर 80 क्वेश्चन लगाएं और जो भी आपका समय बचा हुआ है साथ साथ में आप इंपॉर्टेंट, अब वहां पे आप सेलेक्टिव हो जाओ कि भाई जैसे कॉन्ट्रैक्ट टेक के अंदर यूनिट नंबर 4 है, सेक्शन नंबर 59, 60, 61 में वहां से कर लूंगा। यूनिट नंबर 1 के अंदर ये इंटेंशन वाली चीज को एक बार समझ लेता हूं, सेक्शन नंबर 4 को समझ लेता हूं, ऑफर कब कंप्लीट होता है, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, उसके ऊपर सवाल बनता है। यूनिट 2 के अंदर वो एग्रीमेंट वैलिड विदाउट कंसीडरेशन देख लेता हूं। सोगा के अंदर मैं ये वाली चीजें देख लेता हूं जो आपका यूनिट नंबर 2 के अंदर आता है, जो इंप्लाइड कंडीशन एंड वारंटी। फिर आप सेलेक्टिव हो जाओ, क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी शिद्दत से क्वेश्चंस के साथ तो एक बार पूरा कर ही रखा है। अब आप सेलेक्टिव सेलेक्टिव मोटा 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 चीज पलटाते जाओ तो हो जाएगी सारी चीजें। अब एक बात आती है लास्ट में, गाइडेंस जो मैंने आपको बताई थी ये मैं मेरी तरफ से। एक होता है बच्चे को डर लगता है कि सर याद आएगा कि नहीं आएगा, सर मेरे को बड़ा डर लग रहा है सर कि मेरे को एग्जाम में याद आएगा कि नहीं, पढ़ते पढ़ते बीच में एक डर आ जाता है कि मुझे याद आएगा कि नहीं आएगा। मेरे भाई आप लोग मशीन नहीं हो, आप लोग इंसान हो भाई। इतनी सिलेबस जो आपके, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट्स होगा, पार्टनरशिप, एलएलपी, नेगोशिएबल, उसमें अलग अलग अंडरस्टैंडिंग सब कंसेप्ट की। अब आप आंख बंद करके अचानक से सोच रहे हो मैंने 6 यूनिट कर लिए कॉन्ट्रैक्ट के, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट तक। अब आपको लग रहा है मैं पीछे का जो सोचा वो याद आएगा कि नहीं आएगा। अचानक से आप पांचों यूनिट को, 6 यूनिट को एक साथ याद करने की कोशिश करोगे, अरे भाई डंप होके थोड़ी तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा 6 यूनिट एक साथ। अगर आपको अपना टेस्ट भी करना है ना तो आप ऐसे मत करना कि यार पीछे का याद आएगा कि इतना सारा, अरे मैं भूल रहा हूं कहां था, सेक्शन कौन सा था। हाँ, रैंडम आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक होगी, कुछ होगा, एक रैंडम ऐसे ना, रैंडम एक पेज निकाल लो उसका जिसका आप रिवीजन किए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट टेक का रिवीजन हो गया पूरा। अब कॉन्ट्रैक्ट टेक का जितना पेज होता है ना, जितने भी क्वेश्चन बैंक होंगे, रैंडम उठा के देख लो, एक क्वेश्चन आया, हाँ भैया राम ने शाम को पैसे दिए थे, एक बार 10 एक 20 ऐसा वैसा, फिर शाम ने पैसे वापस किए, वही 59, 60, 61 के ऊपर रट से तुमको चीजें याद आ जाएगी। अरे वाह यार, हाँ, याद तो आ रहा है, अरे भाई तो पढ़ा था अभी में। फिर आपने एक बार रैंडम उठा के दिखा, निकाल के देखा, तो उसमें आया ऑफर और एक्सेप्टेंस। हाँ, तो तुरंत दिमाग में, हाँ ऑफर कंप्लीट होता है व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। अरे भाई साहब एग्जाम में भी ऐसे होता है, जैसे स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ना तो तुरंत क्लिक करता है हाँ मैं पढ़ा था। आप क्या सोचते हो पूरा सिलेबस एक बार का मेरे को याद आ रहा है कि नहीं, ऐसे सोचना है कैसे होगा भाई। मतलब आप थोड़ी सी ना फिक्शनल चीजों को सोचने लग जाते हो, पूरा सिलेबस एक बार में कैसे याद आएगा। स्पेसिफिक चीजें देखो ना, रैंडम उठा के वो याद आ रही कि नहीं आ रही है, बिल्कुल याद आएगी। और मैं कहता हूं अनफॉर्चुनेटली आपने जो क्वेश्चन निकाला अगर नहीं भी याद आया, घबराने की जरूरत नहीं मेरे भाई, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, उसको रिवाइज कर लेना। उसके बाद अगला दिन भी है ना, दूसरे दिन उसको फिर से निकाल के देखना याद आ रहा है कि नहीं, आएगा। मशीन नहीं हो भाई, कुछ ना कुछ चीज इधर उधर हो जाती, कभी कोई क्लू नहीं मिलता, जैसे आपने देखा अरे शिट ये था, हाँ याद तो है, अब अगली बार ये शिट याद आएगा नहीं, ये भूला था अभी याद आ रहा है मेरे को, ऐसा होगा। समझना इस बात को, कनेक्ट करके बोल रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब दूसरा आता है मैं स्लो चल रहा हूँ क्या करूं, बरोबर है क्या? ओ भाई साहब आपकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, मेरा दोस्त का तो इतनी देर में इतना हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, उसमें बेचैन हो जाओगे। मत होना भाई, ये 3 दिन खराब मत करना इन सारे फालतू चीजों में, कह रहे उसका तो ऐसा हो रहा है, उसका तो ऐसा हो रहा है करके। हाँ हाँ, बिल्कुल इन चीजों में खराब मत करना कि वो तेज चल रहा है, इसका तो इतना हो गया, उसका तो इतना हो गया। बात भी मत करना दोस्त यार से, वो घबराहट दिलवाएगा अगर आप कंपैरिजन के मरीज हो तो। तीसरा, मेरे दोस्त को पूछता हूँ वो क्या कर रहा है, बराबर है क्या? वो बोल देगा अरे मैं तो बस अभी आराम कर रहा हूँ यार, बस हो गया 3 दिन की छुट्टी है ना, अभी आराम से करेंगे, क्या दिक्कत है। वो आपका बुक बंद करवा देगा, हो सकता है शायद वो झूठ बोल रहा हो। एक दोस्त बोलेगा अरे भाई मैंने तो कल कल किसी दोस्त, मेरा पूरा रिवाइज हो गया, मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, पार्टनरशिप, एलएलपी सब होगा, आप फिर टेंशन में है। मत करना ये सब। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। ना मेरे को किसी से जलन है, ना मेरे को किसी से प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन है, ना किसी से होड़। अपनी मंजिल है, अपनी दौड़ है भाई, ये रैट रेस में मत भागना, क्योंकि ये रैट रेस ही है। और एक महापुरुष बोले कि चूहों की दौड़ में अंत में जीतने वाला चूहा ये भूल जाता है कि वो भी तो एक चूहा ही है। तो भाई ये सबसे दूर रहना। मैं उम्मीद करता हूं सारे के सारे कम्युनिकेशन आपको बहुत आराम से क्लियर हो गए हैं, और माफी चाहता हूं मैंने 20 मिनट आपका लिया है इस प्रीशियस समय में, बट 3 दिन की छुट्टी तो आप इसको आराम से फास्ट फॉरवर्ड है तो देख ही रहे होगे। इसके अलावा आपको मेरे साथ जुड़ना है, कनेक्ट करना है तो मैं बताना चाहता हूं जितने भी मेरे पेड स्टूडेंट है बेटा, आपके लिए मैं टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव हूं, आपके पूरे डाउट में एकदम इत्मीनान से ले रहा हूं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। जो भी पेड स्टूडेंट है, जो यूट्यूब कम्युनिटी के स्टूडेंट है बेटा, इसी वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में आपको ये जो पीडीएफ मिलेगी, यहाँ पे देखो टेलीग्राम चैनल है,
और यहाँ पे देखो टेलीग्राम सपोर्ट ग्रुप है, तो सपोर्ट ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए क्लिक हियर करिएगा। मैं 1-on-1 वहां पे आपको रिप्लाई करूंगा, जो भी आपके डाउट है जैसा भी है, मैं लास्ट मोमेंट तक आपको सपोर्ट करते हुए चलूंगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे सारे कम्युनिकेशन बहुत क्रिस्टल क्लियर होंगे आपको। जाते जाते कमेंट करके जाइएगा, इस बार 60 पार, ये मिनिमम है, इस बार 60 पार, ये मिनिमम 60 है, क्योंकि डिस्टिंक्शन से तो अपने को पास होना ही है। और बस जाते जाते आपका और कोई भी क्वेरी हो कमेंट में बता देना, मैं ज्यादा से ज्यादा कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, दिस साइड CS अर्जुन छावड़ा साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय, टेक केयर।